चलिए आए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट देखने से पहले ये जान लें कि ये कौन सा वाला रिपोर्ट है। ये 2021 का रिपोर्ट है। इससे पहले कब आया था? तो इससे पहले 2019 में आया था। 2020 का रिपोर्ट नहीं आया है। 2021 में और 2019 में क्या चेंजेज आए इसको हम देखते हैं। अभी की जो रिपोर्ट कहती है, आपको पता है कि बिहार का जो टोटल एरिया है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब इस टोटल एरिया पे बिहार में वन कितने हैं, यानी फॉरेस्ट कितना है। तो इसमें जो इस वाले रिपोर्ट में यानी 2021 वाले रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पे जो कुल परसेंटेज है वो है 7.83%। मैं परसेंट इसलिए लिख दे रहा हूँ, ये 84% है, सॉरी 84%। अब इस 84% का अगर हम निकालें तो ये जो बन के आएगा वो बन के आएगा आपका 7380.79 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब ये तो उन्होंने डेटा दिया कि इतना हमारे पास फॉरेस्ट है, लेकिन फॉरेस्ट इससे थोड़ी होता है। कुछ इलाका होता है यानी कुछ एरिया होता है जहाँ पे एक मतलब नंबर ऑफ मतलब जो वृक्ष है यानी जो नंबर ऑफ ट्री है उनकी जो संख्या ज़्यादा है तो वो उनको एक फॉरेस्ट कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसे भी है ना जहाँ पे छोटे छोटे जगह पे भी लोग मतलब पेड़ पौधे हैं, उनको बोला जाता है वृक्ष आवरण। तो अगर इसको वृक्ष आवरण की बात करें तो वृक्ष आवरण बोला गया कि 2.48% जो है वो वृक्ष आवरण है। और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर। ये आप समझिए। अब आइए, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है टोटल डेटा कितना बनेगा? डेटा बनेगा 10.32%। यानी टोटल डेटा कितना बनेगा? 10.32%। अगर एरिया में पूछ ले एरिया कितना बना यानी टोटल एरिया कितना हो गया, तो टोटल एरिया आप ध्यान में कर देंगे, आराम से निकाल सकते हैं। 9722 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया, ये है वृक्ष आवरण। आप ये है फॉरेस्ट। कंपैरिजन देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या चेंजेज आए हैं। तो पिछला साल का जो डेटा है, इधर आइए, 2019 में ये जो डेटा था इसमें जो है कितना वृद्धि हुआ है? तो इसमें वृद्धि हुआ है 1.03% का। बनता कितना है ये? 75 किलोमीटर। ये है पिछला साल का डेटा। इस साल कितना चेंज हुआ है? तो इस साल जो इसमें चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है 338 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यानी वृक्ष आवरण किया गया है 2021 में। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रीवियस से अब तक टोटल में चेंज कितना हो गया है, तो टोटल में जो आप चेंज बताएंगे वो बताएंगे 413 किलोमीटर स्क्वायर। ये चेंजेज आए। क्लियर है? यहां से याद करने वाली बात है, एक तो कितना परसेंट है 2021 में, तो इतना है। वृक्ष आवरण कितना है, तो इतना है। टोटल आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये पूछे कि कितना हमने इस बार लगाया है, तो इतना हमने इस बार लगाया है। पिछले साल की तुलना में यानी पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितने का इंक्रीजमेंट है? 1.03% का इंक्रीजमेंट। अब इसमें भी पूछता है क्या?
अब ये जो डेटा है यानी जो वन है, टोटल वन, उसमें भी पूछता है कि सघन कितने हैं, सेमी मतलब सघन का मतलब होता है कि अति सघन कितने हैं और मध्यम घने कितने हैं, कितने घने वन हैं। तो जो सघन अति सघन में अगर आप बात करें, अति सघन में, तो अति सघन में जो एरिया आता है वो आसान सा है, याद हो जाएगा, 3333 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। मीडियम में जो है वो है 3286 वर्ग किलोमीटर। जो खुले में है यानी जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो कितना है, 3762 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये डेटा आपको, कितने घने जंगल है तो वो है 333, कितने अति सघन है तो 333, कितने मध्यम सघन है तो 3286, खुले में कितने हैं 3762। अगर ये दो याद है तो ये माइनस करके आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब पूछे कि सर्वाधिक वन आवरण कहाँ कहाँ है, मतलब किधर है, किस जिले में है, कैसे है, तो आप इसको याद रखिए। सबसे ऊपर याद रखिए कि सबसे आगे जो है वो है आपका कैमूर, नंबर 1 पे आता है कैमूर। और कैमूर के पास कितना एरिया है, तो वो है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपको आता है, आपको पता है, पश्चिम चंपारण। ये कितना है इसका एरिया, इसका एरिया थोड़ा सा ही कम है, अभी कम हो रहा है, पता नहीं क्यों कम हो गया, इतना एरिया वर्ग किलोमीटर। अब ये नंबर 3 पे आइए, तो नंबर 3 पे आता है रोहतास। रोहतास में कितना पड़ेगा आपको, 669.91, ये है आपका। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पे कैमूर, दूसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण, तीसरे नंबर पे रोहतास, यानी KCR। इसको याद करने का तरीका अगर आप समझें तो K फॉर कैमूर, C फॉर चंपारण और R फॉर रोहतास, KCR से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अगर हमने ये ज्यादा देखा तो कम वाला भी देखना पड़ेगा, तो कम वाला देखने के लिए आइए कम वाला भी देखते हैं। तो कम वाला में अगर नंबर 1 पर आप देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे है शेखपुरा, सबसे नंबर 1 पे कौन है, शेखपुरा। अब शेखपुरा में परसेंटेज अगर देखा जाए तो परसेंटेज में छोड़ दीजिए, 1.19 वर्ग किलोमीटर ही है इसमें वन। दूसरे नंबर पे देख ले, तो दूसरे नंबर पे याद रखिएगा अरवल को, तो अरवल में कितना है 4.14 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे देख लीजिए, तीसरे नंबर पे कौन है, जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद 4.43। तो ये आपके पास एक एग्जैक्ट डेटा हो गया। ये है और ये याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है सबसे ज्यादा वन कहाँ है तो आप बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए, ये तो आपने एरिया पे बताया, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि परसेंटेज के हिसाब से, अगर परसेंटेज के हिसाब से बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो देखिए प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन का जो आवरण है, अगर उसमें ऊपर एरिया पे हमने बात की, अब हम परसेंटेज पे बात करते हैं। तो परसेंटेज में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट से चलते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं हाईएस्ट, इधर लोएस्ट परसेंटेज, तो हाईएस्ट है लोएस्ट है। तो हाईएस्ट में अगर ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले तो आ ही जाएगा कैमूर, इसमें कोई दिक्कत है जी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर पे आ जाएगा कैमूर आपका।
और इसमें कितना परसेंट एरिया पे जो है 31.56%, यानी कैमूर का जितना एरिया है उसमें से 31.56 पे क्या है, वन है। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाइए, 2 नंबर पे है जमुई। 2 नंबर पे कौन है, जमुई। तो जमुई में टोटल एरिया का कितना परसेंट है, तो 31.39% है। यहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं जहाँ पे वन ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नवादा, तो नवादा 20.72%। अब ये हाईएस्ट वाले हो गए। अब जरा लोवेस्ट वाले पे ध्यान दीजिए, तो लोवेस्ट में कौन रहेगा, तो आपको पता है कि लोएस्ट में सबसे कम कहाँ रहेगा, 1 नंबर पे कौन था उधर, शेखपुरा। 1 नंबर पे कौन था उधर, 1 नंबर पे उधर कौन था, शेखपुरा। तो यहाँ भी कौन रहेगा, शेखपुरा। 2 नंबर पे कौन था, वहां पे 2 नंबर था अरवल, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बक्सर और सिवान। सेम है दोनों की का जो है वो सेम डेटा है। तो अरे रुको, बता ही रहे हैं, 3.5 0.35%, 0.17%। लो जी, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। आ जाओ 3 नंबर। 3 नंबर पे याद रखने का कोई आसान तरीका है, वही गोपालगंज बगले वाला है, ठीक है। गोपालगंज कितना है, 0.42%, यानी सबसे परसेंटेज में देखा जाए तो वन एरिया वाइज शेखपुरा, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, जमुई, नवादा। परसेंटेज वाला में याद रखने का कुछ नहीं है, ऊपर वाला जो कैमूर है वो तो सेम है, इधर वाला जो शेखपुरा है वो सेम है। उधर चेंज है, उधर जो लोएस्ट है था इस तरफ वो है जहानाबाद आपका, देखिए इस तरफ है आपका जहानाबाद, और इधर है आपका गोपालगंज, इधर है आपका रोहतास, इधर है नवादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से और कुछ पॉइंट जानते हैं। अगर स्टेटमेंट दिया हो कि पूछे कि 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनों की वनावरण में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, जिलों में अगर पूछे जिला दे और मतलब जिलों पूरा दे कि बिहार के जिलों में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, कि दोनों हुई है। तो याद रखिएगा वृद्धि और कमी दोनों मिला है, वृद्धि के साथ साथ जो है कमी भी पाया गया है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि अगर परसेंटेज में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, एरिया में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो सब जिले में ऐसा हो, ऑल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ है। वो कम्युलेटिव डेटा है, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में वृद्धि भी हुआ है और कमी भी हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। सर्व अगर इसमें भी पूछे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है बांका में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, बांका में। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सबसे कम वृद्धि हुआ है कैमूर में, ऑलरेडी 30% के आसपास है, तो वहां पे वृद्धि नहीं, 1/3 वन तो वहां ही है। तो अब देखिए, तो अब एगो लड़का लिख रहा है कितना हुआ है, कितना क्या हुआ है, 16.21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हुआ है, ठीक है। ये लो खुश। अब कैमूर का भी लिख दें, तो कैमूर का लिख लो 4.83 वर्ग किलोमीटर, लो हो गया। तो एक तरफ जो वृद्धि भी हुआ है, एक तरफ कमी भी हुआ है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, दोनों हुआ है, वृद्धि और कमी दोनों देखने को मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप यहाँ आइए, सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व को रिजर्व भी लिख रहे हैं, क्या है, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भी एरिया जो है ध्यान रखेंगे, एरिया ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया है, और वो एरिया है कितना, तो ये बाबू एरिया है 796.12 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
ये टाइगर रिजर्व। अब पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का जो पूरा रिजर्व एरिया है, यानी पूरा जो पश्चिम चंपारण का जो, ये तो केवल टाइगर के लिए है। अब ये जो पूरा अभयारण्य है यानी नेशनल जो पार्क है यानी टाइगर रिजर्व है, वो नेशनल रिजर्व, उसका टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया इसका है 928.80 वर्ग किलोमीटर। अब ये इससे कितना है तो आप आसानी से देख सकते हैं, 85.71% है। यानी चंपारण में जितना वन है उसका अकेले टाइगर रिजर्व कितना लिया हुआ है? 796.12 वर्ग किलोमीटर। चंपारण में वन कितना, जो एरिया जो आउटर एरिया भी है वो कितना हो रहा है? तो अभ्यारण्य का एरिया कितना है, मतलब रिजर्व का एरिया 928.80 किलोमीटर, और परसेंटेज में पूछे तो 85.71%। अब ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे पगला देखो, जो टाइगर रिजर्व, मान के चलो कि ये जो एरिया है ये टाइगर रिजर्व है। अब इस एरिया का जो है वो है 796.12 वर्ग किलोमीटर। इसके बाहर भी एक एरिया होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है वो है कितना? 928। अब पश्चिमी चंपारण में इतना वन तो नहीं है, और भी वन है, तो और वन है तो उसका ये कितना लिया हुआ है? वो लिया हुआ है 85.71%। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे देख लो, पॉइंट नंबर 1। मान के चलो जी कि अगर वन है यानी फॉरेस्ट है तभी तो चारा मिलेगा, नहीं तो हो जाएगा घोटाला। चारा पशुओं के लिए, पशुओं के लिए चारा कहाँ से आएगा? वन ही से आएगा, वन से आएगा या फिर जो खाली क्षेत्र है वहां से आएगा। तो अगर पूछे कि बिहार में पशुओं की संख्या कितनी है, तो बाबू पशुओं की जो संख्या दिखा दिया गया है इस बार, यानी पशुधन बोलते हैं, ये धन है, पशुधन की संख्या कितनी है? तो पशुधन की संख्या आपको याद रखना है, ये है 56.93 मिलियन। ठीक है, 56 सॉरी मिस्टेक हो गया, 56 नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया, 32.93 मिलियन, ये है आपका पूरा। अब पूछा जाए कि फॉरेस्ट में कार्बन परसेंटेज कितना है, अनुमान कितना लगाया गया कार्बन परसेंट का, ठीक है। कुल वन कार्बन परसेंट कितना है, तो आप इतना याद रखेंगे 0.79%। 0.79%। देश का कुल वन कार्बन कितना है, जितना देश का है उस देश में से बिहार में कितना है? 0.79%। ये कंट्री पे माने देश के रेस्पेक्ट में है। अब इसमें पूछे कि फॉरेस्ट बता रहे हैं तो इसमें से कोई ऐसा वृक्ष बताइए जो सबसे ज्यादा आक्रमण प्रजाति का है, यानी बहुत आक्रामक प्रजाति का है। तो याद रखना आपको, अपने एक पेड़ का नाम सुना होगा, लैंटाना, ठीक है, लैंटाना कैमारा, ये वो पेड़ है जो सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति का होता है, ठीक है, आक्रामक प्रजाति का होता है। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, चूंकि फॉरेस्ट है तो फायर भी का चांस रहता है, तो फॉरेस्ट चलिए रिपीट कर दें, कनेक्शन कट गया था, ठीक है। देखिए 2021 में आपसे पूछे कि क्या 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सभी जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, या वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या दोनों हुई है? तो याद रखिएगा दोनों हुई है। 2021 में वृद्धि और कमी दोनों मिली है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि मिला है कहाँ पे है? बांका में। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ है? कैमूर में, ठीक है। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ है? बांका में। और सबसे ज्यादा
वृद्धि कहाँ हुआ है, बांका में। तो ये हो गया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अब इधर मैंने आपको बताया था, ये आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, कि जो पश्चिम चंपारण का जो टाइगर रिजर्व है उसका जो टोटल एरिया का 8.5 से 85.71% जो है क्षेत्र है उसको टाइगर रिजर्व रखा गया है, टाइगर रिजर्व में। और टाइगर रिजर्व के लिए एरिया कितना है, 796.12 वर्ग किलोमीटर। और चंपारण का क्षेत्र कितना है, उस बाहर वाला क्षेत्र, ये तो टाइगर वाला हो गया। और इसके बाद बफर जोन तो थोड़ा रहता है ना घूमने उमने के लिए, तो वो जो क्षेत्र है वो कितना है, 928.8 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब वन है तो पशु भी होंगे, तो पशुधन कितने हैं बिहार में, तो बाबू पशुधन याद करने का आसान तरीका है 32.93 मिलियन। ठीक है, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, अब देश का कुल कितना कार्बन यानी फॉरेस्ट कार्बन बिहार के पास है, तो देश का कुल फॉरेस्ट कार्बन यानी वन, इसको बोलते हैं कुल वन कार्बन जो है देश में जो है, और देश का जितना भी कार्बन है उसमें से कितना बिहार के पास है, तो आप याद रखिएगा 0.79% वन कार्बन 0.79% इतना घुमा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पे। ठीक है, उसके बाद आइए, अब वन है तो आग लगने की भी संभावना है, तो फॉरेस्ट फायर, तो फॉरेस्ट फायर भी है, तो इसमें भी ये मान के चला जाता है कि कुछ डेटा रखा जाए ताकि आइडिया लगा कि हाँ भाई कितना क्या है। तो देखिए अति यानी अति आग प्रवण क्षेत्र जो है वो है आपके 24.38 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो कम आग वाले जो क्षेत्र हैं वो कितना है, 4726.67 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका एरिया हो गया। अब पूछा जाए कि बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो बाबू बिहार में टोटल जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वो है 12। ठीक है, और एक है नेशनल, एक है नेशनल, और टोटल है 12। यानी राजकीय वन्य विहार यानी वन्य अभयारण्य कितने हैं, 12। और नेशनल राष्ट्रीय नेशनल उद्यान कितने हैं, 1। ठीक है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है ये, तो याद रखिएगा 3.44%। ठीक है, 3.44%। अब वो कमेंट कर रहा है कि नाम भी बता दीजिए, तो चलो नाम लिख लो। चलो पहला नाम लिख लो, नंबर 1 पे वाल्मीकि जी का, और वाल्मीकि जी का है कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यहीं पे एक और है, उसका नाम है उदयपुर अभयारण्य, ये भी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, चंपारण समझ में आ रहा है ना, थोड़ा लो, पश्चिम चंपारण में। चलो तीसरा लिख लो, जहां जहां दो दो है वो पहले आपको लिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो एक लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर तीसरे पे आता है राजगीर, और ये कहाँ है, ये है नालंदा में। और ये चौथे पे है, यहीं पे है पंत, पंत कहाँ है, ये भी है नालंदा में। ठीक है, आइए 5, एक तो याद करेंगे नागी, और 6 पे याद करेंगे नकटी, और ये दोनों क्या है, ये बर्ड सेंचुरी है, दोनों क्या है, बर्ड सेंचुरी है। और ये है कहाँ पे, जमुई में, है कहाँ पे, जमुई में, कहाँ पे, जमुई में, कहाँ पे है बाबू, जमुई में।
लिख लीजिए जमुई में। लो जी, चलिए नंबर 7 पे लिखेंगे, तो नंबर 7 पे लिखेगा विक्रमशिला। विक्रमशिला, अब इसी में लिख लीजिए, दो है यहाँ पे, एक तो है विक्रमशिला बर्ड सेंचुरी और एक है डॉल्फिन। तो विक्रमशिला बर्ड और विक्रमशिला डॉल्फिन, ये कहाँ पे है आपका, ये दोनों है भागलपुर में। दोनों कहाँ है, भागलपुर में। अब 9 नंबर पे आ जाइए, ठीक है, 9 नंबर पे। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो है आपका गया में। चलिए गया में हो गया आपका। चलिए अब यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, कैमूर, कैमूर अभयारण्य, और ये कैमूर अभयारण्य है कहाँ पे, कैमूर में। कैमूर अभयारण्य है कहाँ पे, कैमूर में। चलिए अब इसी पे आप याद रखिएगा भीम बांध, भीम बांध, और भीम बांध म से म याद रहेगा तो मुंगेर लिख लीजिए इसको, ये है कहाँ पे, मुंगेर में। चलिए 12 नंबर पे आ जाइए, एक है आप याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान, और कुशेश्वर स्थान आपको पता ही है, कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, दरभंगा में। चलिए 12, एक और रह गया, एक कौन सा है, 13 नंबर पे आइए, कांवर झील, याद करेंगे कांवर झील। तो कांवर झील जो है वो आपका कहाँ है, ये है आपका बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय में। एक और लिख लेंगे गोगाबिल, और गोगाबिल है कटिहार में। आप तो बोलेगे कि सर आप बोले थे कि 12 है प्लस 1 है, तो ये तो हो गया 14 गो। तो जो विक्रमशिला जो डॉल्फिन और बर्ड है वो एक ही साथ में है, इसलिए उसको एक ही साथ काउंट किया जाता है बाबू। और जो पंत है या जो राजगीर है वो नालंदा में है, तो उसको एक ही काउंट किया जाता है। इस हिसाब से ये जो आपका टोटल बनता है वो बनता है 12 प्लस 1, ठीक है, 12 प्लस 1, ध्यान रहेगा आपको। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसमें उसमें देखिए, अब अरे किस साल इसको स्थापना किया गया था ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए एक पॉइंट जो देख लीजिए, ये जो कांवर झील मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें कांवर झील में एक स्टेशन है, ठीक है, इस कांवर झील में एक स्टेशन है। आप बता सकते हैं उस स्टेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड बाइंडिंग, बर्ड बाइंडिंग। तो याद रखिएगा बर्ड बाइंडिंग, ये स्टेशन है, रिसर्च के लिए बनाया गया था कांवर झील में। और आपका जो ये भागलपुर वाला है, कहाँ है भागलपुर, भागलपुर ऊपर चला गया ना, ये रहा। यहाँ पे जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो याद है बर्ड रिंगिंग स्टेशन है भागलपुर में, और बर्ड बाइंडिंग स्टेशन है आपका कांवर झील में, याद रहेगा आपको।
चलिए, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, मतलब जान के ही रहोगे। तो देखो, जितना भी फॉरेस्ट बनाया गया है वो बनाया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आया था 1972 में, और 1972 में आएगा तो बाबू उसी टाइम के बाद से ना सब उद्यान ये सब डेवलप होगा। तो ये तो आप लिख लो, ये बना था 1978 में राजगीर वाला, और ये भी शायद ये 1978, ये दोनों 1978 में ही बने थे, ठीक है। ये दोनों 1978 में ही बने थे। सबसे पुराना अगर कोई पूछे तो सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना है एक तो वो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध गया वाला ये, और भीम बांध, ये दो पुराना है, सबसे पुराना यही है। ये आपके गौतम बुद्ध और भीम बांध, ये दोनों बनाए गए थे 1976 में, दोनों बनाए गए थे 1976 में। और ये जो कैमूर है ये बनाया गया था 1979 में, 1979 में। अब कुशेश्वर स्थान की अगर हम बात करें तो कुशेश्वर स्थान सबसे बाद में शायद बनाया गया था, वो बनाया गया था 1994 में। और ये जो उसके बाद ये दरभंगा है, ये कब बनाया गया था, गोगा बिल को तो शायद वो ऐसे ही मतलब लोग उसको बोलते हैं, इसका कुछ आइडिया नहीं है। ये कांवर झील आप लिख लीजिए, कांवर झील शायद बना था 1989 में, ठीक है भाई। एक बार आप डेट ईयर जो है अपने आप मैच कर लेंगे, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। चलिए भागलपुर वाला आप देख लीजिए, ये जो भागलपुर वाला है, भागलपुर वाला बना था 1991 में। और सबसे जो लेटेस्ट बना है वो बना है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य, जो दरभंगा में है, ठीक है। नहीं, इसके बाद भी एक बना है, मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको अभी याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जमुई वाला लिख लीजिए, ठीक है, जमुई बना था 1987 में, तो मैंने लगभग सबका बता दिया। एक और छूट रहा है, हाँ लिख लीजिए, बैरला, ठीक है, झील, ठीक है, या फिर इसको सलीम अली जुब्बा साहनी पार्क भी बोलते हैं। सबसे लेटेस्ट यही बना है बिहार में, और यह है कहाँ पे, वैशाली में। कब बना था, तो बहुत ही लेटेस्ट बना है ये, शायद मेरे ख्याल से 1996-97 के आसपास, ये 96 भी लिख लीजिए, 96-97 के आसपास बना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा जो आपका वन रिपोर्ट है। हाँ, इसके अलावा कुछ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आपको पूरा आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए इसके जस्ट बाद अब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे आएगा वीडियो आपको, ये यूट्यूब पे आएगा लेकिन शाम तक आएगा, ठीक है। यूट्यूब पर पहुंचेगा लेकिन शाम तक पहुंचेगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हो रहा है आपका 12:40 होने वाले हैं, तो अब 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, खाना वाना खाइए, फिर 1 बजे से स्टार्ट करेंगे क्या, इकोनॉमिक सर्वे, 1 बजे से इकोनॉमिक सर्वे।